आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टीडीएस पेमेंट एंट्रीज इन टैली प्राइम। आइए जानते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी चाहते हैं टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टैली प्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमने देखा कि टीडीएस कैसे डिडक्ट करना रहता है और पार्टी का पेमेंट कैसे करना रहता है। ये सारी चीज़ें तो हमने जान ली। डिडक्टर टाइप का टीडीएस हम सीख रहे थे, हमने टैक्स किसी का डिडक्ट किया है, तो अब हमारी बारी है कि जो टैक्स डिडक्ट है उसको हम पे करें। तो कैसे करेंगे टैली प्राइम के अंदर? थिंग्स टू बी रिमेंबर बिफोर पासिंग द एंट्री इन टैली प्राइम। कौन सी चीज़ें हैं जो याद रखनी है आपको, कौन सी चीज़ें हैं जो नोटिस करनी है, ये जो पेमेंट आपको करना होता है वो कैसे करना रहता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मस्ट बी डिपोजिट टू द गवर्नमेंट बाय 7 ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। मतलब क्या है? एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। अगर आप जून महीने का टैक्स डिडक्ट कर रहे हो तो वो जुलाई के 7 तारीख तक पे होना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि इसका ड्यू डेट क्या रहता है, लाइक सैलरी के ऊपर कैसे रहेगा या फिर अदर देन सैलरी टैक्स डिडक्टेड होता है तो उसके लिए ड्यू डेट क्या रहता है। चार्ट में मैंने आपको समझाया था। जितना भी टीडीएस का मैंने वीडियो बनाया है, यदि आप उसको रिपीट करके देखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। आपको पिछले पार्ट को रिपीट देखना होगा। टैली के अंदर इनकी एंट्रीज कैसे की जाती है प्रैक्टिकली। अगर आप खुद टीडीएस अच्छे से सीखना चाहते हो तो ये 12 पार्ट हो चुके हैं टीडीएस के जो मैंने बनाए हैं। इन सारे पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की आपको। टीडीएस का नॉलेज आपको जितना टैली में होना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिटेल में। आइए देखते हैं आगे। आगे कुछ चीज़ें बाकी हैं। हाउएवर द टीडीएस डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के अंदर जो डिडक्ट होगा वो आप 30 अप्रैल तक भर सकते हैं, याद रखिए। लेकिन उसके बाद अगर आप किसी का भी पेमेंट करते हो तो लेट पेमेंट चार्ज लगता है, राइट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन सी चीज़ें याद रखनी है? अगर आपने किसी का भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, अगर उसका टैक्सेबल अमाउंट बनता है और टीडीएस डिडक्ट नहीं किया आपने, जो उनको पेमेंट किया है, तो वो पेमेंट क्या आ रहा है? थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है। 30,000 उसका थ्रेशोल्ड लिमिट था, आपने 60,000 उसको पेमेंट किया था, तो आपको टीडीएस कट करना है। व्हेन टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड 1% पर मंथ, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया किसी का तो आपके 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑन विच TDS is deductible collectible to the date on which TDS/TCS is deducted/collected। तो इसमें क्या है बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जिसका भी टैक्स आपने नहीं डिडक्ट किया उसने पेमेंट, मतलब जहाँ से डिडक्ट करना चाहिए था, मतलब जिस डेट से डिडक्ट करना था उस डेट तक, और जहाँ से आपने अभी तक नहीं डिडक्ट किया उस डेट तक जितने दिन हो गए हैं उसका यहाँ पे क्या होगा, चार्ज लिया जाएगा। सिंपल है, 1% उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सो व्हेन टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, अगर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया गया है तो क्या होगा? टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया अब तक के डेट तक, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा आपने पेमेंट किया था, तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगी कि आपने थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा पेमेंट किया है। जो कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को 60,000 पेमेंट किया है लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 है, तो 30,000 से ज़्यादा वो पेमेंट हो चुका है, तो वहाँ पे उसका टैक्स डिडक्ट होना चाहिए। तो आपने अगर नहीं डिडक्ट किया तो आपके पेमेंट के ऊपर 1% पर मंथ फाइन लगेगा। पर मंथ फाइन लगने वाला है, वहाँ पे आपको चार्जेस पे करनी पड़ेगी
और टीडीएस इज डिडक्टेड बट नॉट पेड। जैसे आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट कर लिया यानी काट लिया, पैसा ले लिया, लेकिन आपने पे नहीं किया, तो यहाँ पर इंटरेस्ट फाइन कितना है देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.5 पर मंथ। याद रखिए, तो वो भी वैसे ही है जो डेट है जहाँ पे आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, और जहाँ तक आपने पे नहीं किया तब तक के पीरियड के लिए 1.5% वहाँ पे आपके ऊपर कुछ चार्ज किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है टीडीएस अगर आपने नहीं भरा है। तो चलिए आते हैं टैली प्राइम के अंदर और कैसे टीडीएस का एंट्री पास करेंगे, आइए देखते हैं। टैली प्राइम पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे टीडीएस रिपोर्ट को। कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। इंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है टीडीएस रिपोर्ट्स। टीडीएस रिपोर्ट्स पे आपको इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर देखिए टीडीएस रिपोर्ट्स खुल के आ चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अदर देन सैलरी, जो कि यहाँ पर दो फॉर्म है, फॉर्म 26Q और फॉर्म 27Q। इन सभी फॉर्म के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। यदि आपको जानना है तो आप पिछले वाले पार्ट को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी यदि डाउट है तो अभी हम लोग फॉर्म 26Q पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए सारा डिटेल दिखा हुआ है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अनसर्टन ट्रांजैक्शन, यहाँ पर करेक्शन डिटेल दिखता है। यहाँ पर देखिए अभी 0 दिख रहा है। यदि आपका कोई भी एंट्री गलत होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 1 या 2 आ जाएगा। जितना भी आप एंट्री करेंगे गलत वो यहाँ पे दिख जाएगा। उसके नीचे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको टैक्स डिडक्टेड अमाउंट दिख रहा है, डिडक्टेबल, और करेंट पीरियड दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए, इस पर यदि इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको किसका किसका हम लोग डिडक्ट किए वो सारा डिटेल यहाँ पे दिखेगा। पहला दिख रहा है अमन ट्रेनिंग सेंटर का और दूसरा दिख रहा है मार्ट ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड का। करेंट पीरियड दिख रहा है, पहले का अमाउंट दिख रहा है डिडक्टेड अमाउंट 6500 और मार्ट ट्रेडर्स का दिख रहा है 1140, जो कि टोटल जोड़ के आपका नीचे दिख रहा होगा 7640। कैसे इसे पे करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले हम एस्केप से बैक आ जाएंगे। आप पहले ध्यान से देख लीजिए कैसे आपको यहाँ तक पहुँचना है। आपको सबसे पहले आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, जिसका शॉर्टकट की आपका डी है। डी जैसे ही प्रेस करेंगे आप पहुँच जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। उसके बाद टीडीएस रिपोर्ट्स में आने के लिए आपको कीबोर्ड से ओ प्रेस करना है, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और फॉर्म 26Q में आने के लिए आपको 6 प्रेस करना है, आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद पे करने के लिए आप डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाइए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिडक्शन एट नॉर्मल रेट। आपको इसके ऊपर आने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट एस। जैसे ही आप अल्ट एस प्रेस करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली आपका पेमेंट खुल जाएगा। यहाँ पर आप टीडीएस सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 1 मार्च से आपका 31 मार्च तक। उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद फिर से इंटर करेंगे। यहाँ पर 2 सेक्शन दिख रहा है, पहला दिख रहा है 194C, दूसरा दिख रहा है 194J। दोनों का पेमेंट करना है तो दोनों यहाँ पे हम ऑल आइटम ले लेते हैं डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ पर आपको नेचर ऑफ पेमेंट्स दिख रहा है, यहाँ पर 2 तरह का है तो इन दोनों का करना है तो ऑल आइटम्स इसमें भी ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिडक्टिव टाइप पूछ रहा है, कंपनी है या फिर नॉन कंपनी है, दोनों का करना है तो यहाँ पर भी ऑल आइटम्स रखेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे किस टाइप से पेमेंट करना है। कैश से करना है तो कैश से कर सकते हैं या फिर बैंक का लेजर बना के कर सकते हैं। अभी कैश में ही रहने देते हैं। इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि आपका पेमेंट खुल के आ चुका है। यदि हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग डायरेक्टली पेमेंट करेंगे। अभी हम स्केप से बैक आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ पे आना था, आपको इस टैक्सेबल अमाउंट पे आना था, डिडक्शन एट नॉर्मल रेट, और कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है ऑल्ट एस। जैसे ही ऑल्ट एस करेंगे यहाँ पर आपका स्टेटरी पेमेंट्स खुल जाएगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद बैक आते हैं। अभी हम लोग वॉचर से करेंगे, यहाँ से पूरा बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद वॉचर्स पे आएंगे। वॉचर्स पे आने के बाद यहाँ पर मेरा पेमेंट खुला है। यहाँ पर भी यदि आपको डायरेक्टली करना है तो आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल ऐप, जो कि आपका ऑटो फिल का शॉर्टकट की है। आपको यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा होगा ऑटो फिल है, इस पर
आप क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल F, ऑटोफिल का शॉर्टकट की है। यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पर हम स्टार्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, TDS सेलेक्ट करेंगे, बाकी सारा सेम है। यहाँ पर ऑल आइटम्स रहने देंगे, इसमें भी ऑल आइटम्स, इसमें भी ऑल आइटम्स, और रेसिडेंट रहेगा। यहाँ पर हम कैश रखेंगे और इस प्रकार से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने दो तरीके से सीखा कैसे हम लोग TDS का पेमेंट करेंगे। एक तरीका मैं और आपको बता देता हूँ जो कि आपको इससे भी आसान लगेगा। मैं यहाँ से स्केप से बैक आता हूँ। बैक आने के बाद फिर से पेमेंट में आते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे TDS पेएबल, इस पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए अगेंस्ट डिफरेंस आ रहा है, इस पे इंटर करेंगे। यहाँ पर मेरे पास दो आ रहा है, पहला आ रहा है अमन ट्रेनिंग सेंटर, दूसरा आ रहा है माँ ट्रेडर्स। तो पहले वाला में पहला सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इंटर करेंगे। फिर से सेम चीज आ रहा है, तो हमको दोनों का एक ही साथ करना है। तो फिर से यहाँ पर हम अगेंस्ट डिफरेंस रखेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए माँ ट्रेडर्स आ चुका है। माँ ट्रेडर्स आने के बाद आपको इस पे इंटर करना है। तो यहाँ पर फाइनली दोनों सेलेक्ट हो चुका है, इंटर करेंगे। इस बार इंड ऑफ लिस्ट रखेंगे, इंड ऑफ लिस्ट रखने के बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे। कैसे पेमेंट करना है, कैश से, तो यहाँ पे हम कैश रखेंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पर देखिए दो ही चीज दिख रहा है, पहला दिख रहा है TDS पेएबल, दूसरा कैश दिख रहा है। यदि हम बैक आके देखते हैं तो इसके अंदर में आपका दोनों है। जैसे इंटर करते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं। इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो यहाँ पर मेरा एक्सेप्ट हो चुका है। तो आप लोगों ने जाना कैसे हम लोग TDS पेएबल का एंट्री पास करेंगे, वो भी पेमेंट में, और 3 तरीके से। आपको याद रखना है, यदि आपको TDS रिपोर्ट्स में से करना है और 26Q में से, तो आपको क्या प्रेस करना है, Alt S, और यदि यहाँ पे करना है तो आप कंट्रोल F करके ऑटोफिल करके कर सकते हैं, या फिर वॉचर से कर सकते हैं। TDS का हम लोगों ने 12 पार्ट बनाया है। यदि आपको TDS अच्छे से जानना है तो इस पार्ट को आप रिपीट करके देखिए, आपका अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा और आप TDS अच्छे से सीख जाएंगे, वो भी टैली प्राइम में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।